जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल किशन ग्लोबल स्टडीज़ पर। तो साथियों, हम लोग पेपर 2 झारखंड पुलिस का सामान्य हिंदी पढ़ रहे थे। ठीक है, कल हम लोग जो पढ़े थे वह पढ़े थे 16वां सेट। आज हम लोग पढ़ेंगे 17वां सेट। ठीक है, तो 17वां सेट में किस तरह का सवाल दिया गया है, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने का जरूर से जरूर कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो 17वां सेट के पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन में किस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, किस टाइप से दिया गया है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो हम 17वां सेट के पहला क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं और देखिए बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप आंसर जानते होंगे तो जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ मेरा अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को नहीं फॉलो किए हैं तो जरूर से जरूर कर लीजिएगा, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो देखिए 17वां सेट का पहला सवाल है साथियों, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारण बताइए। रेखांकित पद का कारक बताना है साथियों। ऑप्शन है कर्ता, बी है कर्म, सी है करण और डी है संप्रादान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वह हो जाएगा मेरा करण। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। और साथियों आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जैसे ही क्लास खत्म होगा आपको पीडीएफ टेलीग्राम में प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए वीडियो ज़्यादा स्किप ना कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, झारखंड पुलिस पेपर 2 सामान्य हिंदी। ऐसा ही सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सवाल बहुत अच्छा साथियों। देखिए सवाल है कि क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का क्या होता है? बोध होता है। ऑप्शन है साथियों संज्ञा, बी है परिमाण बोधक विशेषण, सी है अव्यय और डी काल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों डी नंबर काल। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर उधर जिधर किस प्रकार का अव्यय है साथियों। इधर उधर जिधर किस प्रकार का अव्यय है ये बताना है। ऑप्शन है साथियों स्थितिवाचक, बी है कालवाचक, सी है स्थानवाचक और डी है दिशावाचक। इधर उधर जिधर ये किस प्रकार का अव्यय है साथियों। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दिशावाचक। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, और आपको बता दें कि चैनल में नहीं है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है झारखंड पुलिस रिलेटेड जितना भी सिलेबस में इसका दिया गया है टॉपिक टोटल मैंने पढ़ाया है। ठीक है साथियों, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल है साथियों निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द बताना है। ऑप्शन है कटाहा, बी है अवर है और सी है रिक्त और डी है कड़वा। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा कड़वा। कड़वा हो जाएगा। तद्भव का जो शब्द कौन सा है वो है कड़वा। डी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन करना है। ऑप्शन साथियों आशीष, बी है केस, सी है कार्य और डी है ताप। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी केस हो जाएगा साथियों। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रण। चित्रण का जो पर्यायवाची शब्द प्रिय शब्द है साथियों। चित्रण का प्रिय शब्द बताना है। क्या बताना है? प्रिय शब्द बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ए नंबर शाश्वत। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है री जूता का सही विलोम क्या होगा साथियों ये बताना है। री जूता का सही विलोम क्या होगा ये बताना है साथियों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा वक्रता। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। टोटल 50 सवाल है झारखंड पुलिस पेपर 2। ठीक है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। देखिए सवाल है कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द है। कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर क्रोध। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कुछ समय के लिए उपयुक्त किया गया हो उसके लिए सही शब्द का चयन करना है। सही शब्द क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा अंशकालिका। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर का
दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द बताना है। तो इसका ऑप्शन है साथियों, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन है उत्तरापेक्षी, बी है उत्तरण, सी है प्रत्युत्तर और डी है उत्तरोत्तर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका करेक्ट सी नंबर हो जाएगा, प्रत्युत्तर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। बरस पड़ना मुहावरे का कौन सा सही अर्थ है साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर क्रोध में आना, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमेशा आनंद का अनुभव करना को व्यर्थ करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। सटीक लोकोक्ति क्या है साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर सदा दीपावली संत की 12 मास बसंत, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साखी शब्द का अर्थ है, साखी शब्द का क्या अर्थ है साथियों, तो साखी शब्द का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या अर्थ है, तो डी नंबर है साक्षी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है, हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है, कौन सा शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर डी है साथियों, लापता, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है समुद्रो मौर्य का सही संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा। सही संधि विच्छेद इसका साथियों समुद्र जोड़ उर्मी, करेक्ट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है साथियों, ये बताना है। ऑप्शन है द्वंद्व, बी है कर्मधारय, सी है बहुव्रीहि और डी है तत्पुरुष। नेत्रहीन इसका जो समास होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर तत्पुरुष, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्र वाक्य कौन सा है साथियों, देखिए सवाल है ऑप्शन में दिया गया है उसके अपना घर लुटा दिया, उसने अपना घर लुटा दिया। ठीक है साथियों, मिश्र वाक्य में इसमें बताना है कौन सा मिश्र वाक्य है, उसने अपना घर लुटा दिया। बी है सूरज उगने पर कुआसा फट जाना, सी है उसके पास जो कुछ था वह खो गया, डी है साथियों उसका सब कुछ खो गया। तो इसमें मिश्र वाक्य का कौन सा वाक्य है ये बताना है। तो इसका वाक्य जो है साथियों वो करेक्ट आंसर सी है, करेक्ट हो जाएगा कि उसके पास जो कुछ भी था वह क्या क्या खो दिया, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है, ये बताना है कौन सा वाक्य सही है। तो सही वाक्य बी नंबर है साथियों, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, बी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सवाल है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य जो होता है, शुद्ध शब्द जो होता है वो कौन सा है, इसमें बताना है। शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है ये बताना है। तो सी नंबर अध्ययन जो है मेरा शुद्ध शब्द है साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर नहीं किए हैं तो शेयर जरूर से ज़रूर, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर से ज़रूर कीजिएगा, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। और कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है साथियों रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है। रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री को हम क्या कहते हैं साथियों, उसको हम कहते हैं विभव। ठीक, विभव करेक्ट आंसर है, ए नंबर क्या है, विभव करेक्ट है। नेक्स्ट है साथियों, बहुत अच्छा सवाल है कि कुंडलिया क्या है। कुंडलिया छंद किन दो छंदों से मिलकर बना है, किन दो छंदों से मिलकर बना है साथियों, तो वो बना है बी नंबर दोहा और रोला से मिलकर बना है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है जो क्या है, भेद नहीं है, वह मेरा बी नंबर हो जाएगा। छंदाल अलंकार जो है साथियों, छंदाल अलंकार वो मेरा भेद नहीं है, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट है साथियों चंद्रकांता के उपन्यासकार जो है वो कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा
भगवती चरण वर्मा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। सवाल है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन नहीं है साथियों, बी नंबर 100, ये मेरा संयुक्त व्यंजन तालब 100 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है, कौन सा इसमें स्त्रीलिंग शब्द है। तो बी नंबर मेरा स्त्रीलिंग शब्द साथियों जुर्ब, जुर्ब है जो मेरा स्त्रीलिंग शब्द है, बी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट है आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है साथियों इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बहुवचन, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं स्वयं आऊँगा, मैं स्वयं आऊँगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है। निजवाचक सर्वनाम कौन सा साथियों, तो बी नंबर है, स्वयं जो है वो निजवाचक सर्वनाम है, बी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। कौन सा शब्द विशेषण है साथियों, ये बताना है। तो विशेषण जो शब्द है मेरा ए नंबर है, बनारसी विशेषण शब्द है, ए नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर सी है, धातु कहते हैं, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इराखा, इराखा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। इराखा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, देखना, दिखाना, ये देखो, या ईर्ष्या। तो इराखा को खड़ी बोली में साथियों बोलते हैं ईर्ष्या, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा लाघव। क्या हो जाएगा, लाघव, लाघव हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है साथियों, वह है मेरा सी नंबर सिलीमुखी, सिलीमुख, सॉरी साथियों सिलीमुख है, सी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ बताना है साथियों। तू डाल डाल मैं पात पात, इसका बहुत अच्छा साथियों सवाल है, ये मुहावरा का है कि खतरा उठाना, बी है आगे आगे दौड़ना, सी है पेड़ पर चढ़कर खेलना, और डी है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है साथियों इसका करेक्ट डी नंबर, चालाकी का जवाब चालाकी से देना, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है। तो शुद्ध जो है साथियों मेरा बी नंबर हो जाएगा, कवित्री, बी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिवेश से संबंधित हो सकता है। उपनिवेश से संबंधित हो सकता है, उसके लिए एक शब्द है, उसके लिए एक शब्द जो है वो क्या है शब्द साथियों, वह है मेरा बी नंबर उपनिषेक, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। उपनिवेशक, उपनिवेशक, ठीक है साथियों, बी नंबर मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट है कौन सा मानव वर्ण है। कौन सा मानव वर्ण है, तो सी नंबर जो है मेरा मानव वर्ण है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। समूहवाचक प्रत्यय नहीं है साथियों, वह है मेरा डी नंबर प्रेस, क्या है समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द बताना है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सुरेश जो है साथियों वह मेरा उपसर्ग रहित शब्द है, डी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द विशेषण है। कौन सा शब्द विशेषण है, तो सी नंबर निपट जो है मेरा वो विशेषण शब्द है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। निपट शब्द क्या है मेरा विशेषण है, सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामा विद्यालय से घर जाती है। रामा क्या है, विद्यालय से घर जाती है, में जो है वो कारक है, तो कौन सा कारक है साथियों, वह है मेरा आपादान, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों ये सवाल जो था वो व्याकरण से 40 सवाल वो मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग पैसेज की ओर बढ़ेंगे और पैसेज को भी लाइन बाय लाइन पढ़ना है और इसमें आंसर देना है लाइन बाय लाइन पढ़ के। ठीक है, तो क्या है अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है। फौज में प्रतिदिन
कवायद, कसरत, क्रूरतापूर्ण शिकार इत्यादि कराए जाते हैं। इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है और इसका 5 सवाल आपको आंसर देना है। तो बढ़ते हैं सवाल की ओर और देखें सवाल क्या है। सवाल है साथियों, उक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि फौजी का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर की अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके। बी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक बल दिया जाता है। धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक बल दिया जाता है तो बी करेक्ट है। सदाचार के लिए नियमों पर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाचरण की प्रमुख चर्चित दिशाएं हैं। चर्चित जो दिशाएं साथियों वह क्या है मेरा सी नंबर सत्य अहिंसा, सी नंबर करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। आवश्यक क्या है तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बचपन से ही अहिंसात्मक प्रकृति का अभ्यास, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है तो इसका शीर्षक बताना है, इसका क्या होगा शीर्षक, इसका बी नंबर हो जाएगा। अहिंसा का मार्ग, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो ये पहला पैसेज का 5 सवाल साथियों कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पैसेज की ओर बढ़ती है। ये है नेक्स्ट पैसेज। इसमें आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है कि वैसे तो भारतीय साहित्य में ऋग्वेद से ही अनेक सुंदर प्रमाखान उपलब्ध होने लगे। ठीक है, इसी तरह आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है और इसका 5 सवाल का आंसर देना है आपको। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं इसमें क्वेश्चन में किस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए सवाल है, हमारे साहित्य की प्राचीनतम रोमांटिक रचना उपलब्ध है। रोमांटिक जो रचना उपलब्ध है वह क्या है साथियों, वह है बी नंबर ऋग्वेद में है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुघुम्न प्रभावती प्रसंग और अनिरुद्ध उमा प्रसंग में समानता है। तो समानता जो है वो किसमें है, वह है ए नंबर, उनके सर्वाधिक आकर्षण परमाख्यान होने में, ए नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में परमाख्यानक साहित्य की अखंड परंपरा का प्रवर्तन इसलिए माना जाता है क्योंकि बी नंबर करेक्ट हो जाएगा कि महाभारत में वर्णित परमाख्यानों में स्वच्छंद प्रेम की प्रमुख प्रकृतियां मिलती है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सवाल है बस 50वां सवाल की ओर पहुंच चुके हैं कि प्रणय और परिणय संबंधों के विषय में महाभारत के कई प्रसंग और संकेत करते हैं कि उस काल में क्या हुआ था। उस काल में सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। प्रेम विवाह के क्षेत्र में आर्य अनार्य का भेद लुप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रेम और विवाह के क्षेत्र में आर्य और अनार्य का भेद जो हो साथियों वह क्या हो रहा है, लुप्त हो रहा है। तो साथियों 17वां सेट का 50वां क्वेश्चन की ओर पहुंच चुके हैं। तो 50वां क्वेश्चन जो है वो है, उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। इसका शीर्षक बताना है क्या होगा। तो शीर्षक ए नंबर हो जाएगा, प्रेमाख्यान परंपरा और सूत्रपात। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों 17वां सेट का 50वां सेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे 18वां सेट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।